नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, बजट 2019 जाने मोदी सरकार के बही खाते में क्या मिला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश का बजट प्रस्तुत किया गया और उस बजट में हर एक सेक्टर को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ दिया गया है। तो आज इस वीडियो में आपको ये सब बताया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या कुछ मिला है इस बजट से। तो आप ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में आप शेयर करें, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या कुछ इस बजट में मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, यानी टैक्स स्लैब पहले की तरह जस के तस रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए सालाना से अधिक आय पर ही करदाता कर देनदारी के दायरे में आएंगे, यानी जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उन्हें किसी भी तरीके का कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। यदि आपकी जो सालाना आय है वो 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे और आपको टैक्स यहाँ पर देना होगा। और वर्तमान में जो टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से ऊपर आय पर यहाँ पर जो टैक्स है वो 30% है। अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो वो टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएंगे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। और उसके बाद में अब नौकरी पेशा लोग 2 घरों के लिए एचआरए का आवेदन कर सकते हैं। एचआरए पर टैक्स छूट जो कि पहले 1.80 लाख रुपए थी उसे यहाँ पर बढ़ाकर 2.40 लाख सरकार की तरफ से कर दिया गया है। उसके बाद में एक बड़ा शिकंजा यहाँ पर कसा गया है। इस खाते में 1 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की निकासी पर 2% टीडीएस काटा जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर। उसके बाद में 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 2 लाख रुपए तक की थी। इसे ऐलान से 15 साल की अवधि के आवास कर्ज पर लाभार्थी को 7 लाख रुपए तक का फायदा होगा। तो ये यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ है कि जो पहले उन्हें होम लोन पर इंटरेस्ट की जो छूट मिलती थी वो यहाँ पर 2 लाख थी, उसे यहाँ पर सरकार ने बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको खरीदने के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान में 1.5 लाख रुपए तक की आयकर छूट दी जाएगी कर्मचारियों को या फिर हर एक टैक्स पेयर को। उसके बाद में आम करदाताओं को कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए उन्हें पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। ये फॉर्म ईपीएफओ सहित विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों से प्राप्त किए जा सकेंगे। उसके बाद में जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सरकार ने अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपके पास में पैन कार्ड नहीं हो तब भी आप आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आईटी रिटर्न आपका दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि जो मौजूदा टैक्स स्लैब है वो किस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने टैक्स रेट भी दी गई है, उसके बाद में कैटेगरी यहाँ पर दी गई सामान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक। तो यहाँ पर 0% से लेकर 30%, उसके बाद में हर एक कैटेगरी हिसाब से आय भी दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट में किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई है। तो ये एक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही थी कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार कुछ ना कुछ छूट जरूर देगी, जिससे कि जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाएगी, उन्हें टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और जो ओवरऑल यहाँ पर बाकी जो सेक्टर हैं उन्हें कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।